हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोले अभी तो 4 ही बजे भाई। यस्टरडे हमने जो पढ़ा था, कल पढ़ा था हमने मॉड ऑफ और टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें फर्स्ट वन वाज बाइनरी फिशन एंड सेकंड वन वाज बडिंग। हमने 2 मॉड पढ़ लिए थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। आज थर्ड वन पढ़ेंगे अपन। कल वाले में थी कोई प्रॉब्लम। देखो, कल हमने बडिंग के बारे में पढ़ा था लास्ट में। देखो, बडिंग में ही एक चीज़ और भी है। यदि बडिंग जो होती है वो फेवरेबल कंडीशन में और इसमें अनइक्वल सेल डिवीजन होगा, उसका एग्जाम्पल जो था वो था भैया सिंगल सेल के अंदर ईस्ट। यदि उसमें है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, तो उसमें आएगा हाइड्रा। तो बडिंग में ही हम एक डायग्राम और बनाने जा रहे हैं भैया। देखो यहाँ पर, दिस इज द डायग्राम ऑफ हाइड्रा। दिस वन इज हाइड्रा। इट इज ए सिलेंट्रेट। क्लास 11 में डिस्कस किया था भैया, किया होगा आपने। तो देखो, ये तो इसका माउथ, बडिंग का सेकंड एग्जाम्पल है ये। और देखो, इसके माउथ जो होता है, इसको माउथ को कवर किए हुए यहाँ से इसमें पैदा है टेंटकल्स। दीज आर टेंटकल्स। नंबर ऑफ टेंटकल्स आर 8। This is the second example of Hydra budding, and its name is Hydra. So this is mouth of Hydra, and these are tentacles. Tentacles. देखो, टेंटाकल्स क्या होते हैं? अरे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और ये बता रहे भी इसमें अभी जो हाइड्रा होता है, इसकी आउटर सरफेस पर एक छोटी सी स्मॉल पीस, एक बड निकलेगी भैया। तो यहाँ पर इसके साइड में यहाँ पर एक स्मॉल सा ये बना दिया इस तरह से, देख लो इस तरह से। दिस इज बड ऑफ हाइड्रा। देखो, ये बड है। अभी तो ये अटैच हो रही है पेरेंट हाइड्रा के साथ। जब ये डिटैच हो जाएगी तो दिस इज ग्रो इनटू न्यू हाइड्रा और बेबी ऑफ हाइड्रा। तो देखो, यहाँ बता रहे हैं, ये सेकंड एग्जांपल बता रहे हैं, इसमें भी बडिंग आ रही है। पर देखो, यहाँ पर एक मेन जो फोकस करना है हमारे को, बडिंग के 2 एग्जाम्पल है। दे आर 2 एग्जाम्पल इन बडिंग। वन इज ईस्ट, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, single cell organism, and second one is hydra and it is multicellular organism. तो आपको याद रिमेम्बर करना पड़ेगा, ये मेमोरी में डालना पड़ेगा। यदि सिंगल सेल एग्जाम्पल है, सिंगल सेल वाला एग्जाम्पल है बडिंग का, तो उसमें आएगा ईस्ट। और यदि यहाँ पर यू है भी, देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाए तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो देखो, बडिंग चल रहा था कल। बडिंग के अंदर फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था? ईस्ट। और ईस्ट क्या था? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जिसको यूनिसेलुलर भी कहते हैं। और यहाँ सेकंड वन इज हाइड्रा एंड इट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो दीज आर 2 एग्जाम्पल। तो इसको बना लो भैया, या तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये सेकंड एग्जांपल हो गया उसका, बडिंग का। भाई, हमारा आज का टॉपिक क्या चल रहा है? टुडेज टॉपिक इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ रहे हैं अपन, मॉड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने फर्स्ट वन तो पढ़ा था क्या, बाइनरी फिशन, एंड सेकंड वन लास्ट हमने क्लास में लिया था बडिंग। और बडिंग का सेकंड एग्जाम्पल है हाइड्रा। 2 एग्जाम्पल याद करने हैं। फर्स्ट वन ईस्ट, वो क्या था भैया? यूनिसेलुलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और ये मल्टी सेलुलर है। अब आपको बडिंग का एग्जाम्पल जो है नीट में भी कंफ्यूज कर सकता है।
वो बोलेगा सिंगल सेल वाला आपको ईस्ट का मतलब सिंगल सेल बडिंग का एग्जांपल बताओ भैया, ईस्ट। और मल्टी सेलुलर में क्या आएगा, हाइड्रा। तो इसका डायग्राम बना लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया। So this is the second example of budding. अब देखो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स पढ़ लिए, दो मोड पढ़ लिए भैया। एक तो है कौन सा, बाइनरी फिशन, एंड सेकेंड वन इज बडिंग। नाउ वी स्टार्ट थर्ड टॉपिक, थर्ड मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो थर्ड वन जो है इसके अंदर वो है भैया, इसके अंदर स्पोरुलेशन। थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोरुलेशन। थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोरुलेशन। तो थर्ड वन स्टार्ट करने जा रहे हैं भैया। इसकी फर्स्ट जो कंडीशन है वो है अनफेवरेबल कंडीशन। देखो अभी तक आपने दो मोड जो पढ़े हैं एसेक्सुअल के, वो तो होते हैं फेवरेबल कंडीशन। ये अनफेवरेबल कंडीशन में होगा भैया। नंबर वन पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, अनफेवरेबल कंडीशन मीन्स टेम्परेचर हाई हो गया, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, इनसफिशिएंट फूड है, इनसफिशिएंट वाटर है, ये अनफेवरेबल कंडीशंस। तो सिंपल सी बताएंगे भैया, in unfavorable conditions, देखो पहला पॉइंट तो है अनफेवरेबल कंडीशंस। द अमीबा, देखो ये अमीबा में ही होगा, इसमें भी सिंगल सेल वाले में होता है। अमीबा का ये एग्जांपल है, अमीबा विड्रोस his pseudopodia. Amoeba withdraw his pseudopodia. अब देखो स्यूडोपोडिया क्या होता है, अमीबा के आउटर सरफेस पर बहुत सारे छोटे छोटे से उसके फुट्स होते हैं, मतलब फास्ट फुट्स होते हैं, उसके पैर होते हैं, उसको विड्रॉ कर लेता है। मतलब उसके अमीबा के लोकोमोटरी ऑर्गन को कहते हैं स्यूडोपोडिया, उसको विड्रॉ कर लेता है। विड्रो मतलब उसको हटा देता है, खत्म हो जाते हैं उसके स्यूडोपोडिया। एंड सीक्रेट्स, अब देखो ये क्या करेगा, पहले स्यूडोपोडिया को ये विड्रॉ कर लेगा, एंड सीक्रेट्स ए थ्री लेयर्ड हार्ड कवरिंग। अब देखो क्या करेगा, पहले तो अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेगा, उसके बाद अपने चारों तरफ क्या करेगा, थ्री लेयर्ड की हार्ड कवरिंग को सीक्रेट करेगा। ये देखो सिंपल सा इतना से भी थ्री लेयर्ड की हार्ड कवरिंग को इसने सीक्रेट कर दिया। और इस हार्ड कवरिंग जो होती है इसको कहते हैं सिस्ट भी बोलते हैं भैया, ये सिस्ट, मतलब थ्री लेयर्ड हार्ड कवरिंग इज नोन एज सिस्ट। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंसिस्टेशन। देखो थर्ड मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर कर रहे हैं भी अपन। तो इसमें क्या होगा, इन अनफेवरेबल कंडीशंस अमीबा सीक्रेट्स, अमीबा फर्स्ट वन तो विड्रॉ
his pseudopodia and secrete a three-layered covering, hard covering, that is known as cyst, and this phenomena is called incystation. तो ये तो इसकी पूरा डिफाइन कर लिया भी अपन ने इसके अंदर। और अब जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन में जो अमीबा होगा वो उसमें मल्टीपल फिशन होगा और उसके अंदर मिनट्स अमीबा बनेंगे, छोटे छोटे अमीबा बनेंगे जो क्या हो जाएंगे, व्हेन फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न्स बैक द अमीबा। अब देखो, व्हेन अ फेवरेबल कंडीशन रिटर्न्स बैक द अमीबा, द अमीबा डिवाइड बाय मल्टीफिशन। देखो इसमें दो पार्ट नहीं होंगे भी, मल्टीपल फिशन है, कल हमने पढ़ा था कौन सा, बाइनरी फिशन। द अमीबा डिवाइड बाय मल्टीपल फिशन and produced minutes amoeba। मतलब छोटे छोटे अमीबा बनते हैं मिनट्स अमीबा और स्यूडोपोडियोस्पोर। स्यूडोपोडियोस्पोर्स, तो देखो ये हो गया भी, इसमें सिंपल सी फॉर्म में बताया गया। देखो फर्स्ट वन क्या है, अनफेवरेबल कंडीशंस। एग्जाम्पल कौन सा भी है इसके अंदर, अमीबा। और ये क्या करेगा, सबसे पहले तो अपने स्यूडोपोडिया जो इसके लोकोमोटरी ऑर्गन इसको विड्रॉ करेगा। तो अमीबा विड्रॉ द स्यूडोपोडिया एंड सीक्रेट, पहले स्यूडोपोडिया को ये क्या करेगा भी इसके अंदर विड्रॉ कर लेगा। उसके बाद अपने चारों तरफ अपने पूरा आउटर सरफेस पे 3 लेयर्ड कवरिंग बनाएगा, हार्ड कवरिंग, दैट इज नोन एज सिस्ट, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज इंसिस्टेशंस। और जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न बैक हो जाएगी, व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न बैक द अमीबा डिवाइड बाय मल्टीपल फिशन। अब अमीबा जो था मल्टीपल फिशन, इसमें बाइनरी नहीं होगा, दो पार्ट्स में नहीं होगा, बहुत सारे पार्ट्स होंगे। एंड प्रोड्यूस मिनट्स अमीबा, तो ये छोटे छोटे अमीबा बनाएगा जिनका नाम क्या है भी यहाँ पर, स्यूडोपोडियोस्पोर्स। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया भी इसके अंदर। और लास्ट में क्या होगा, जो सिस्ट होगी वो सिस्ट वॉल जो होगी वो उसमें बिल्कुल लिबरेट हो जाएगी भी, इसमें सिस्ट वॉल जो होगी वो फट जाएगी। इसके आगे देखिए भैया, व्हेन सिस्ट वॉल ब्रस्ट, अब सिस्ट वॉल फट जाएगी भैया, ब्रस्ट एंड मिनट्स अमीबा और स्यूडोपोडियोस्पोर एंड स्यूडोपोडियोस्पोर लाइब्रेट्स, ये सारे बाहर निकल जाते हैं भैया, लाइब्रेट्स नहीं बाहर निकल जाएंगे। एंड ग्रो इनटू एडल्ट एन एडल्ट। This phenomenon is called sporulation। तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में पूरा बोला भैया हमने ये, इसको पूरा देख लो, एक बार फिर सुन लेना, इसको अच्छी तरह से कवर कर लेना भैया। अब देखो फर्स्ट वन क्या है, पहले अमीबा का इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। फर्स्ट वन इज दिस वन इज ए अमीबा, पेरेंटल अमीबा। और ये अमीबा का न्यूक्लियस, पेरेंट अमीबा। दिस वन इज पेरेंट अमीबा, ये पेरेंट अमीबा है। अब देखो अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो क्या होगा, यहां लिखिए भाई इसके अंदर अनफेवरेबल कंडीशंस।
अनफेवरेबल कंडीशंस। अब देखो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले ये अपने स्यूडोपोडिया जो है इसके लोकोमोटिव ऑर्गन, देखो दिस वन इज जो पॉइंट बाहर निकले ये स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, और ये इसका न्यूक्लियस। तो अनफेवरेबल कंडीशन में जो अमीबा पेरेंट अमीबा है इसके स्यूडोपोडिया जो होंगे इनको विड्रॉ करेगा, हटा देगा। ये तो हमेशा हटते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो देखो सबसे पहले अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो ये अमीबा देखो गोल होगा भैया, पेरेंट अमीबा गोल हो गया, राउंड शेप में हो गया ये अमीबा। तो देखो इन अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा विड्रॉ स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर दिया, देखो स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर दिया, अब ये राउंड शेप में हो गया एंड सीक्रेट ए 3 लेयर्ड कवरिंग। अब देखो इसके बाद में क्या होगा, अपने बाहर की तरफ ये 3 लेयर्ड कवरिंग बनाएगा, ये 3 लेयर्ड, और ये जो 3 लेयर्ड कवरिंग है दिस इज नोन एज सिस्ट। भाई इसके बाद देखो सबसे पहले स्यूडोपोडिया को इसने विड्रॉ कर दिया, देन आफ्टर इसने अपने बाहर सीक्रेट कर दिया 3 लेयर्ड कवरिंग दैट इज नोन एज सिस्ट, and this one is his न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। तो देखो यहां तक की बात तो पूरी होगी, देखो सिस्ट बन गया, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इंसिस्टेशंस। तो इन अनफेवरेबल कंडीशंस अमीबा विड्रॉ, देखो ये अनफेवरेबल कंडीशन, इन अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा विड्रॉ इज स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स, चलने के लिए पैर। तो अमीबा विड्रॉ हिज स्यूडोपोडिया एंड अब ये कैसा हो गया भैया, गोल हो गया, राउंड शेप हो गया एंड सीक्रेट 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग। तो इसने सीक्रेट कर दिया 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग को, दिस इज नोन एज सिस्ट एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंसिस्टेशन। तो यहां तक का तो ये हो गया। अब जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, देखो यहां पर ये वापस फेवरेबल कंडीशन वापस आ रही है यहां से, ये अब फेवरेबल कंडीशन आर बैक। अब देखो फेवरेबल कंडीशन आ गई तो अब क्या होगा भैया, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा ये मल्टीपल फिशन करेगा, तो यहाँ नीचे लिख देते हैं मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन। फेवरेबल कंडीशन आएगी तो मल्टीपल फिशन जो होगा इसमें होगा, इसका न्यूक्लियस मेनी 200 to 300 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। देखो यहाँ बता दिया वापस, ये राउंड शेप 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग मीन सिस्ट। देखो इसका न्यूक्लियस छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, टू 200 to 300 मिनट्स अमीबा, मतलब छोटे छोटे अमीबा में डिवाइड हो गया। देखो ये मतलब इसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो गया 200 to 300 पार्ट्स में, और इतने ही मिनट्स अमीबा बनेंगे, यानी डॉटर्स अमीबा बनेंगे। और लास्ट में क्या होगा, देखो इसकी जो सिस्ट होगी, ये दिस वन इज दिस कवरिंग इज कॉल्ड सिस्ट। अब इसका सिस्ट जो होगा ब्रस्ट हो जाएगा, देख ले भैया ये वो आगे क्या देखें, मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस मिनट्स अमीबा। तो देखो ये मिनट्स अमीबा बन चुके, तो बिल्कुल सिंपल है, व्हेन फेवरेबल कंडीशन आर रिटर्न बैक्स, देखो रिटर्न बैक्स हो गया, एंड द अमीबा डिवाइड बाय मल्टीपल फिशन, अमीबा डिवाइड हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा बाय मल्टीपल फिशंस एंड प्रोड्यूस मिनट्स अमीबा और स्यूडोपोडियोस्पोर। मिनट्स अमीबा आर आल्सो कॉल्ड स्यूडोपोडियोस्पोर्स एंड दे ग्रो इनटू एन एडल्ट्स। अब ये क्या होंगे भैया, एडल्ट्स में ग्रो करेंगे, तो यहाँ पर एडल्ट्स बना देते को इस तरह से, ये छोटे छोटे से।
एडल्ट अमीबा। देखो जैसे ही सिस्ट ब्रस्ट होगी, यानी यहाँ जो हार्ड कवरिंग है ब्रस्ट यानी फट जाएगी, तो ये जो अंदर मिनट्स अमीबा है ये लाइब्रेट होंगे, बाहर निकल जाएंगे, लाइब्रेट्स। देखो स्यूडोस्पोडिया स्पोर्स लाइब्रेट्स एंड ग्रो इनटू एन एडल्ट्स। तो एक बार फिर कवर कर लें। देखो यहाँ तक कि पूरा हमने बोल दिया है भैया, बहुत क्लियर सी लैंग्वेज में पूरा बोलते जा रहे भैया अपन। देखो फर्स्ट वन क्या है, इन अनफेवरेबल कंडीशंस अमीबा विड्रॉ हिज स्यूडोपोडिया मीन्स लोकोमोटरी ऑर्गन्स। तो देखो यहाँ पर जो अमीबा है ये अनफेवरेबल कंडीशन है, तो अमीबा के स्यूडोपोडिया क्या है भैया, लोकोमोटरी ऑर्गन्स, ये इसको विड्रॉ कर देगा। विड्रॉ कर देगा तो ये राउंड शेप में हो गया। एंड सीक्रेट्स ए 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट। अब इसने अपने बाहर सिस्ट को फॉर्म कर दिया। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंसिस्टेशंस। फर्स्ट तो यहाँ तक। व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न बैक्स अमीबा डिवाइड बाय मल्टीपल फिशन, तो अमीबा होगा मल्टीपल फिशन से डिवाइड हो जाएगा। इसका न्यूक्लियस बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट्स में, 200 to 300, और इतने ही मिनट्स अमीबा होते हैं। तो फेवरेबल कंडीशन में क्या हो भैया, अमीबा डिवाइड बाय मल्टीपल फिशंस एंड प्रोड्यूस मिनट्स अमीबा। देखो मल्टीपल फिशन हुआ तो बहुत सारे मिनट्स अमीबा बन गए। व्हेन सिस्ट ब्रस्ट, अब जो सिस्ट होगी ये ब्रस्ट हो जाएगी, फट जाएगी, तो इसके अंदर से मिनट्स अमीबा बाहर लाइब्रेट होंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो लाइब्रेट हो जाएंगे। देखो यहाँ लिख रखा है भी इसके अंदर, व्हेन सिस्ट वाल ब्रस्ट मिनट्स अमीबा स्यूडोपोडिया स्पोर्स लाइब्रेट एंड ग्रो इनटू एडल्ट। तो ये एडल्ट में बन गया भैया। दिस इज द मोड ऑफ एस, थर्ड मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज नोन एज स्पोरुलेशन। बहुत सारे स्पोर बन गए, तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। तो ये फिनोमेना क्या है भी यहाँ पर, स्पोरुलेशन। तो इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया। स्क्रीनशॉट कवर कर लो भैया फटाफट से। स्क्रीनशॉट कवर कर लो भैया। तो सो दिस इज द थर्ड मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने जो यस्टरडे क्लास में हमने पढ़ा था, 2 मोड पढ़ लिए थे, बाइनरी एंड सेकेंड वन वाज बडिंग एंड थर्ड वन इज स्पोरुलेशन। अब देखो स्पोरुलेशन में जो है देखो इसका डायग्राम ये है भैया। तो डायग्राम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हमने बोला है भैया यहाँ पर। ये थर्ड मोड इज स्पोरुलेशन। अब तो डायग्राम क्लियर दिख रहा है, पहले तो लैंग्वेज भी लिखी हुई थी। तो देखो अनफेवरेबल कंडीशन होगी। इन अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा विड्रॉ इज स्यूडोपोडिया और लोकोमोटरी ऑर्गन्स एंड सीक्रेट ए 3 लेयर्ड कवरिंग outside the amoeba. This is known as cyst and this phenomena is called as incestations. When favorable conditions are returned back, amoeba divide by multiple fission. तो अमीबा जो होगा ये मल्टीपल फिशन से डिवाइड होगा। अमीबा डिवाइड बाय मल्टीपल फिशंस एंड प्रोड्यूस 200 to 300 मिनट्स अमीबा और स्यूडोपोडियोस्पोर्स। When cyst is burst, pseudopodospore or minutes amoeba are librate and grow into an adult amoeba. This process or phenomenon is called sporulation. So this is the
third mode of asexual reproduction. Now we study the fourth one. Fourth one is fragmentation. The fourth mode of asexual reproduction is fragmentations or regeneration. Fourth type of asexual reproduction is fragmentation और regeneration. अब देखो ये भी क्या होगा, देखो अनफेवरेबल कंडीशन में केवल स्पोरुलेशन होता है, अदरवाइज ऑल टाइप ऑफ asexual reproduction are done in the favorable conditions, but the sporulation are in unfavorable conditions. तो फोर्थ जो टाइप है भी इसके अंदर क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात इसकी भी बोलेंगे भी, इसके अंदर बहुत सिंपल है ये भी. अब देखो इसमें कुछ भी नहीं है. यदि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो वो पार्ट्स होते हैं फ्रेगमेंट्स और वो ग्रो करते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म में. तो देखो यहाँ क्या बोलेंगे भैया, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, when the body of organism is divided into pieces. अब देखो इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो पीसेज में डिवाइड हो रही है भैया, छोटे छोटे पीस में डिवाइड होती जा रही है इसके अंदर. पीसेज, और ये जो पीसेज है ये कहलाते हैं भैया फ्रेगमेंट्स. पीसेज और फ्रेगमेंट्स. फ्रेगमेंट्स देखो पूरा फेवरेबल कंडीशन में हो रहा है, कोई अनफेवरेबल कंडीशन नहीं है, पूरा फेवरेबल कंडीशन है. एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू एन एडल्ट. देखो एडल्ट में ये ग्रो हो गया भैया, यहाँ पर एन एडल्ट में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, प्रोसेस बोल दो, टाइप बोल दो, प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. देखो ये इतना सा केवल. अब देखो क्या है, when the body of organism is divide means break. When the body of organism is divide or break into some pieces or fragments and each fragment grow into an adult, this process is known as fragmentations. और इसका जो एग्जाम्पल है वो है भैया यहाँ पर हाइड्रा. So the example of fragmentation is hydra and second one is planaria. तो इसके दो एग्जाम्पल हुए भैया, एक तो हाइड्रा, सेकंड वन इज प्लेनेरिया. हमारी एनसीईआरटी बुक में सीबीएसई आरबीएसई जो भी है उसमें ये एग्जाम्पल रखा है हाइड्रा. तो दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो देखो यहाँ पर फोर्थ जो हमने मोड पढ़ लिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फोर्थ मोड फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन. व्हेन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्रेक और डिवाइड इनटू पीसेज और फ्रेगमेंट्स. भाई पीसेज जो है वही तो फ्रेगमेंट्स है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं. एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू एन एडल्ट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन एंड एग्जांपल ऑफ फ्रेगमेंटेशंस आर हाइड्रा एंड प्लेनेरिया.
अब इसका देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, देखो हम यहाँ पर ये बता रहे हैं, ये यहाँ पर ये प्लेन एरिया, दिस इज प्लेन एरिया एंड इट डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स, डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। देखो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और ये जो फ्रेगमेंट है वो ग्रो करेगा किसमें, न्यू प्लेन एरिया। देखो फर्स्ट वन तो ये बना दिया हमने, दिस इज सेकेंड वन एंड दिस इज थर्ड वन। देखो हमारे क्या है, एनसीईआरटी फॉलो करती है हाइड्रा, पर नीट में जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा वो आएगा प्लेन एरिया। देखो प्लेन एरिया में क्या होता है, यदि इसको नाइफ होता है ना, चाकू होता है, यदि इसको चाकू टच कर दें तो ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया और मोर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 10 पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकता है। एंड ईच पीस इज कॉल्ड फ्रेगमेंट एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म एंड एडल्ट्स, दिस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशंस। तो इसको कवर कर लें भैया, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। सो दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट वन बाइनरी फिशन, सेकंड वन बडिंग, थर्ड वन स्पोरुलेशन, फोर्थ वन इज फ्रेगमेंटेशंस। ये चार टाइप्स के हमारे डिस्क्रिप्शन है, बाकी अदरवाइज केवल नाम है भैया, केवल नाम पढ़ेंगे, बाकी सभी के नेम पढ़ेंगे ओनली। And now we discuss our fifth mode of asexual reproduction is zoospore. देखो मोस्ट कॉमनली, देखो यदि एक बार नीट में क्वेश्चन आया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका मोस्ट कॉमन टाइप बताओ, तो वो है भैया जूस्पोर। अब जूस्पोर क्या होता है वो इसके बारे में बोलने जा रही है। इसके अंदर मोस्ट कॉमनली जो होता है ये एल्गी और फंजाई में होता है भैया ये। तो इसके अंदर क्या पढ़ने जा रहे भैया, इन एल्गी और फंजाई, इन एल्गी एंड फंजाई। अब देखो एल्गी और फंजाई इसके एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या होगा भैया, ये स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। ये फेवरेबल कंडीशन, पूरे के पूरे टाइप जो है वो फेवरेबल में होते हैं। केवल ओनली स्पोरुलेशन इज कौन सी कंडीशन में हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन में। तो ओनली स्पोरुलेशन इज अकर इन ओनली अनफेवरेबल कंडीशन, अदरवाइज तो ये सारी फेवरेबल कंडीशन में ही होगा। तो इन एल्गी और फंजाई दे प्रोड्यूस्ड special motile स्ट्रक्चर। देखो यहाँ क्या होगा, देखो इन फंजाई और एल्गी दे प्रोड्यूस स्पेशल मोटाइल स्ट्रक्चर
मैं एक चलने फिरने वाली स्ट्रक्चर डेवलप करते ही है, दैट इज नोन एज, दैट आर नोन एज ज़ूस्पोर। ये भी फेवरेबल कंडीशन में होगा भी है। देखो इसमें बहुत सिंपल सी बात बोली भी, यहाँ पर भी सिंपल सी बताई भी है इसमें। एंड एग्जाम्पल भी यहाँ पर इसके अंदर क्लेमाइडोमोनास। एग्जाम्पल नॉर्मल एग्जाम्पल इसका क्लेमाइडोमोनास। एल्गी का एग्जाम्पल है, एल्गी है क्लेमाइडोमोनास। तो देखो इसमें क्या होगा, देखो दिस इज द पेरेंट क्लेमाइडोमोनास, पेरेंट क्लेमाइडोमोनास, and it has two motile structure. This one are called flagella. It has one nucleus. देखो ये पेरेंट क्लेमाइडोमोनास से फेवरेबल कंडीशन होगी, और ये जो होगी भी है इसके अंदर इसका जो न्यूक्लियस होगा ये मेनी टाइप्स में मेनी पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा भी है इसका ये न्यूक्लियस। अब हमारी एनसीईआरटी बुक में डायग्राम ही नहीं दे रखा है। देखो यहाँ होगा भैया फेवरेबल कंडीशंस, अब फेवरेबल कंडीशन तो हमने कई बार डिस्कस कर ली भैया। फेवरेबल कंडीशंस देखो यहाँ पर ये पेरेंट क्लेमाइडोमोनास, और इसका जो न्यूक्लियस होगा ये मेनी पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, छोटे छोटे मोटाइल स्ट्रक्चर में डिवाइड होगा। तो देखो यहाँ पर ये जैसे ये बनाए छोटे छोटे पार्ट्स और बनाते हैं, देखो इस तरह से। These motile structures are known as zoospore. देखो क्या होगा भी इसमें, इन एल्गी और इन फंजाई दे प्रोड्यूस स्पेशल मोटाइल स्ट्रक्चर। ये प्रोड्यूस कर रही है, देखो स्पेशल है मोटाइल स्ट्रक्चर, that are known, these are known as zoospore and these are known as zoospore। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास। तो देखो सिर्फ हमारी बुक में तो क्या इतनी लैंग्वेज दे रखी है भैया, और फिर ये डायग्राम ये दे रखा है भी, डायग्राम ये कवर करना है भैया आपको, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। This is the fifth type of asexual reproduction, zoospore। In algae and fungi they produce special motile structure। देखो अभी तक आपने जितने भी पढ़े थे सब में कोई मोटाइल नहीं था, इसमें मोटाइल स्ट्रक्चर है, चलने फिरने वाली। And these are known as zoospore। Example Chlamydomonas। तो this diagram is followed by NCERT। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट ले लिया। अरे स्क्रीनशॉट ले लेगा भैया।
सो दिस इज द फोर्थ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फोर्थ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद तो हमारे केवल नाम है बस, केवल इसमें तो फिर भी थोड़ा सा बोल दिया था हमने। Now we discuss about the sixth one. Sixth one is gemule. Sixth type of asexual reproduction is gemule. अब देखो gemule क्या होगा, केवल डायग्राम। It is occurs in sponge, poriferans। तो ये जो जेम्यूल होता है वास्तव में क्या है, एक्चुअली क्या होता है, ये इंटरनल बर्ड से, आपने बडिंग पढ़ी है, बडिंग कहाँ थी, आउटर सरफेस पर यदि इंटरनल बर्ड होगी, इंटरनल बर्ड होगी तो देखो क्या हो जाएंगी, इंटरनल बर्ड्स। इन स्पॉन्ज, ये इसका एग्जाम्पल है भैया। अब हमारे को हाईलाइट करना है कि जेम्यूल आर फाउंड इन स्पॉन्ज एंड स्पॉन्ज आर पोरिफेरेंस। पोरिफेरेंस आपने जूलॉजी में चैप्टर नंबर 4 में क्लास 11 में डिस्कस किया था, पोरीफेरा। सेकंड फाइलम, फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल्स आर पोरीफेरेंस एंड एग्जाम्पल्स आर स्पॉन्ज और पोरीफेरेंस। देखो ये एक्चुअल होती क्या है, अभी तक आपने बडिंग पढ़ी थी आउटर सरफेस पे। बडिंग जब भी होती है वो आउटर सरफेस पे होती है, पर इसमें ये इंटरनल बडिंग है, इंटरनल बर्ड्स। और इसका देखो डायग्राम कैसा बनेगा वो देख लेना भैया। स्पॉन्ज, अब देखो स्पॉन्ज में क्या होगा, यहाँ पर अंदर इसके अंदर एक कैविटी होती है भैया, कैविटी का नाम है स्पंजोसील्स, स्पंजोसील्स कैविटी। एंड दीज आर स्पिक्यूल्स और स्पाइन्स। अब इसमें जो स्पॉन्जोसिल कैविटी है, इस कैविटी के अंदर बनेगी इंटरनल बर्ड। सो दिस इज इंटरनल बर्ड। दिस इज इंटरनल बर्ड। देखो यदि आउटर सरफेस पे बर्ड बनेगी तो बडिंग, और बॉडी के अंदर, कैविटी के अंदर यदि कोई बर्ड बनेगी तो क्या होगी भी, ये वाली इंटरनल बर्ड, इंटरनल बर्ड, और इसी का नाम है नेम्ड एज जेम्यूल। तो डायरेक्ट एग्जाम्पल आता है भैया, डायरेक्ट एग्जाम्पल आएगा इंटरनल बर्ड्स का एग्जाम्पल कौन सा है और जेम्यूल का एग्जाम्पल कौन सा है। सो द एग्जाम्पल ऑफ जेम्यूल इज स्पॉन्ज, और जेम्यूल आर फाउंड इन स्पॉन्ज और पोरीफेरेंस। ये जो स्पॉन्ज होगी, जो इंटरनल बर्ड है स्पॉन्ज के अंदर, जैसे ये स्पॉन्ज होगा इसकी डेथ हो जाएगी तो अंदर से ये बर्ड बाहर निकल जाएगी और इससे न्यू एनिमल ग्रो हो जाएगा, नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग ग्रो करेगा। तो जैसे जेम्यूल होती है, आउटर बर्ड्स क्या होती है भैया, बडिंग, और इंटरनल बर्ड्स आर नोन एज जेम्यूल्स and these are found in sponge. So this is the sixth type of asexual reproduction। ये सिक्स टाइप हो गया भैया आपका है।
and 7 1 is conidia. Conidia. This is asexual structure. Asexual structure in fungi. Example, penicillium. इसका ये मतलब पेनिसिलियम। देखो यहाँ पर यदि स्पॉन्ज के अंदर asexual structure of sponge is known as gemule. Asexual structure of sponge is known as gemule, and asexual structure of fungi is known as conidia, and example is penicillium. So this is the 7 type. अब देखो इसमें होगा क्या, जो पेनिसिलियम होता है इस पेनिसिलियम की बॉडी बना लेंगे इस तरह से। देखो पेनिसिलियम के अंदर क्या होता है, इसमें इसकी बॉडी जो होती है इसमें छोटे छोटे फाइबर में होती है, एंड फाइबर आर नोन एज हाइफी। फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम है हाइफी। इसके ऊपर की तरफ यहां पर ये होते हैं कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर्स, और इसके ऊपर होते हैं बेसिपिटल सीक्वेंस में होते हैं कोनिडिया। तो देखो इसके ऊपर बनाएंगे यहां पर ये बेसिपिटल, देखो नीचे वाले जो बेस पर है ये तो छोटे है, ऊपर वाले सबके सब बड़े है भैया, ये होते हैं कोनिडिया। एग्जाम्पल इज पेनिसिलियम। तो देखो हमारे यहाँ पर जो 5 टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनका तो डिस्क्रिप्शन था, लेकिन लास्ट के 2 जो है उनका डिस्क्रिप्शन नहीं है। केवल इतना सा आपको रिमेम्बर करना है, यदि वहाँ पर आए जेम्यूल, जेम्यूल आर एसेक्सुअल स्ट्रक्चर विच इज फाउंड इन स्पॉन्ज और पोरीफेरस। इन वाटर कोनिडिया एसेक्सुअल स्ट्रक्चर इन फंजाई इज नोन एज कोनिडिया, एंड एग्जाम्पल 1 पेनिसिलियम। देखो ये स्पॉन्ज का डायग्राम है, स्पॉन्ज, डायग्राम ऑफ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज मीन्स पोरीफेरस। इसके अंदर जो स्पॉन्जोसिल कैविटी होती है इसमें इंटरनल बड्स बनती है, दैट इज नोन एज जेम्यूल। फिर हमने स्टार्ट किया कोनिडिया, दिस इज द एसेक्सुअल स्ट्रक्चर इन फंजाई एंड दैट इज नोन एज कोनिडिया। एग्जांपल 1 पेनिसिलियम। अब देखो पेनिसिलियम की स्ट्रक्चर क्या होगी, ये पेनिसिलियम में हाइफी, इसकी बॉडी जो होती है, बॉडी के फिलामेंट्स होते हैं वो हाइफी है, उसके ऊपर कोनिडियोफोर्स, उसके ऊपर कोनिडिया, एंड कोनिडिया आर फाउंड इन बेसिपिटल सीक्वेंस। बेसिपिटल चेन। और देखो बेसिपिटल क्या होता है, ऊपर वाले कोनिडिया बड़े होंगे, देखो ये वाले होंगे लार्ज, लार्ज कोनिडिया, एंड और नीचे वाले होंगे भी जो बेस होंगे ये होंगे स्मॉल कोनिडिया। देखो यदि यहाँ पर ऊपर वाले कोनिडिया बड़े, नीचे वाले छोटे, अपर एंड पर जो है वो लार्ज कोनिडिया है और लोअर एंड पे जो है स्मॉल कोनिडिया है, दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज बेसिपिटल चेन। अपर साइड वाले बड़े कोनिडिया, नीचे वाले छोटे कोनिडिया है, दिस टाइप ऑफ चेन इज नोन एज, और सीक्वेंस इज नोन एज बेसिपिटल चेन। और जब ये यहाँ से डिटेच होंगे, अलग हो जाएंगे, तो ये नया पेनिसिलियम फंगस बना देंगे। देखो ये कोनिडिया बहुत सारे हैं, देखो इतने लार्ज नंबर ऑफ कोनिडिया आर फाउंड, एंड व्हेन द कोनिडिया आर डिटैच्ड फ्रॉम द हाइफी दे ग्रो इनटू न्यू पेनिसिलियम। So this is the last type of asexual reproduction.
So we complete now the asexual reproduction. इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया.